यू नो अब कुछ अमेजिंग इंटीग्रल कराता हूँ जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब तो नहीं है, पर समझो इसको। और ये जेई के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में भी कभी कभी पूछा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ln x में ना नेचुरल लॉग, क्लियर है। तो इसकी एक फॉर्मेट क्वेश्चन आपको पता है, दिख रहा है। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x को क्या पुट करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्लियर है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये पता है x से इसको ऊपर ले गए एक्स टू द पावर माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 2, उसको नीचे लाए तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी टी, नेगेटिव साइन हियर। अब इसको चेंज भी कर लीजिए इसमें, क्योंकि ये लिमिट चेंज वाला क्वेश्चन है, पता है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 then t is equal to 1 upon x means 1 upon 0, that is the infinite. When x is equal to infinite then t is equal to 1 upon infinite which is equal to 0, क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, पहले 0 टू इन्फानाइट था, अब क्या हो गया इन्फानाइट टू 0, ठीक है। ln x तो ln 1 अपॉन टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ठीक है। और x की जगह पुट कर देते हैं माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर डी टी। देखो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो आप लोगों को पता है कि ऐसा सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसमें वेरिएबल पूरा शिफ्ट कर जाए। अगर x है जो पूरा t है तो t के फॉर्म में आ जाए। अगर उसमें कहीं भी x बचा हुआ है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन आपने अच्छा से नहीं किया, उसमें पुट नहीं कर पाया अच्छा से, तो इसका मतलब वेरिएबल चेंज करके या कुछ और चेंज करके करो। ये मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो जब भी कहीं भी देखो यहाँ मैंने x था, यहाँ सब t में आ गया, तो इसका मतलब मेरा पुट करना सही था। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, ये क्या हो गया 1 अपॉन टी है तो t ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 आगे चला गया तो माइनस ln t, प्रॉपर्टी पता ही आप लोगों को। एलसीएम निकाल लीजिए बच्चा, t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इनटू ये माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ऐसा करते हैं माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर और टी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू 0 ln t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, क्लियर है। अब ln t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये इन्फिनिटी से लेकर 0 तक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए, ये इन्फिनिटी टू 0 है और ये 0 टू इन्फिनिटी है, तो क्या करते हैं इसको 0 टू इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, जब लिमिट एक्सचेंज हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है नेगेटिव साइन, माइनस ln t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। गौर करके देखो दोनों सेम नहीं है, अगर ये i है तो ये भी i हुआ, क्यों, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t dt, चाहे इसका लिमिट कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लिमिट सेम होना चाहिए दोनों में। अगर यहाँ a से b है तो यहाँ भी a से b होना चाहिए, पर मैंने लिमिट को देखा सेम है इसलिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दिया भाई। तो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस आई इंटीग्रल, उसको अगली साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो i प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 मीन्स फाइनल आंसर इज 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0।